श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने एक्सरसाइज 5.2 पे अब आ चुके हैं। 5.2 में पावर एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर के। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 का। तो इसमें सिंपली ये कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 में सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको जो है हमें सॉल्व करना है एक्सपोनेंट के लॉ का यूज़ करके, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोग पढ़े थे उसका यूज़ करके, एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इनका आंसर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताइए क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट कह रहा है यहाँ पर 3 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये a की पावर m इंटू a की पावर n है, यानी a की पावर m प्लस n फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो जब ये फार्मूला लगेगा तो यहाँ पर देखिए a 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया मैंने, m 4 है और n जो है हमारा 5 है, तो यहाँ पर ये 4 प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, अब 4 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 3 की पावर 9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया है। इसी के बाद फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि 4 की पावर 7 है इंटू 4 की पावर 2 है। इसको हमें सॉल्व करना है तो फिर से वही करेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिखेंगे m और ये है n, तो 7 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 4 की पावर 9। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। ये a है और ये m है, ये a है, ये n है, तो इसको a m प्लस n लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर ये हो जाएगा 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 15। अब उसके बाद देखा जाए तो थर्ड के बाद फोर्थ देखा जाए तो 6 की पावर 12 है डिवाइडेड बाय 6 की पावर 9 है, तो ये हो जाएगा 6 की पावर, अब यहाँ डिवाइड है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 9। तो ये क्या होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो ये क्या होगा फार्मूला, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पर m है हमारे पास 12 है और n हमारे पास जो है 9 है। तो यहाँ पर 12 में 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ के बाद देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो कह रहा है a की पावर b है और डिवाइडेड a की पावर 2 है। तो यहाँ पर a की पावर b डिवाइडेड a की पावर 2 अगर है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि a की पावर b डिवाइडेड बाई a की पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर b और यहाँ पर ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा b माइनस 2। और सपोज़ कीजिए यहाँ b की जगह कोई नंबर होता, सपोज़ कीजिए a की पावर 6 डिवाइडेड बाई a की पावर 2 होता, तो a की पावर 6 डिवाइडेड बाई a की पावर 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 4। अब उसके बाद देखिए फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट है 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सिक्स्थ के बाद सेवन्थ पार्ट, सेवन्थ की पावर 4 है और ये 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगाए तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 की पावर 4 इंटू 3, तो 4 3 या 12 होता है, तो 7 की पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा। 7 के बाद देखिए एट्थ पार्ट इसका क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है 3 की पावर 4 और पावर 2 है होल पावर। तो यहाँ पर भी 3 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। 8 के बाद 9 देखिए क्या कह रहा है, 4 की पावर 5 होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 5 इंटू 2, तो 5 2 या 10 होता है, तो 4 की पावर 10 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की पावर 0। तो 13 की पावर 0 हमने सूत्र बताया था कि अगर a की पावर 0 है तो ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा। फिर 11th में देखिए यहाँ पर है कह रहा 13 की पावर 0 इंटू 2 है। तो 13 की पावर 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और 13 की पावर 0 यानी 1 होगा।
अब उसके बाद एक और है आपका क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है 12th पार्ट। इसमें कह रहा है कि अगर -2⁻0 है तो क्या होगा। तो यहाँ पर a यहाँ पर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये हमेशा 1 देगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।